महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से एक बार पुनः दास आप सभी के समक्ष आप सब की सेवा में उपस्थित है। और आज इस निरंकारी बुक समरी नामक चैनल पर दास गुरुदेव हरदेव भाग 2 लेकर के उपस्थित है। आप सभी इसे श्रद्धापूर्वक प्रवान करें। 2 शब्द। गुरुदेव हरदेव नामक पुस्तक से निरंकारी साहित्य में रुचि रखने वाला प्रत्येक पाठक भली भांति परिचित है। सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का सीधा संबंध सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के उन पावन विचारों से है जो आपने स्थान स्थान पर श्रद्धालु भक्तों तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही अपनी बातचीत के दौरान व्यक्त किए। परम पूज्य JRD सत्यार्थी जी पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की असीम कृपा रही कि वे सन 1980 से लेकर सन 1984 तक आपके उसी तरह निजी सचिव बने रहे जिस प्रकार 17 वर्षों से बाबा गुरबचन सिंह जी की सेवा करते रहे थे। आपने सतगुरु के सभी कार्यक्रमों को न केवल डायरीबद्ध ही किया बल्कि उनके मुखारबिंद से निकले हुए वचनों का संक्षिप्त विवरण भी रखते रहे। अतः उन्हें पुस्तक रूप देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पुस्तक गुरुदेव हरदेव के प्रथम भाग, जिसे अक्टूबर 1982 में संत निरंकारी मंडल के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया था, उसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा अप्रैल 1980 से लेकर 15 अगस्त 1982 तक के विचार सम्मिलित किए गए थे। प्रस्तुत पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 में हुजूर के उन विचारों का उल्लेख किया गया है जो आपने अगस्त 1982 से लेकर जनवरी 1984 तक व्यक्त किए। इस अवधि में भी माननीय सत्यार्थी जी हुजूर के निजी सचिव के रूप में सेवा करते रहे। हुजूर के विचार शाश्वत सत्य की भांति आज भी हमारे जीवन में वही स्थान और वही उपयोगिता रखते हैं जो उस समय थी जब ये व्यक्त किए गए। वास्तव में सतगुरु के वचनों का महत्व ही इसमें होता है कि वे समय तथा स्थान की प्रत्येक सीमा से मुक्त होते हैं। अतः हमें अपना ध्यान सतगुरु के पावन वचनों तथा विचारों पर ही केंद्रित रखना होगा। साथ ही हमें परम आदरणीय सत्यार्थी जी के प्रति आभार व्यक्त करना होगा जिन्होंने अथक परिश्रम करके हुजूर के अमूल्य वचनों को उनके संदर्भ सहित पाठकों तक पहुंचाने का महान परोपकार किया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पवित्र चरणों में अरदास बनती है कि सत्कार योग्य सत्यार्थी जी तथा उनके सहयोगी श्री सुलेख साथी जी को आशीर्वाद प्रदान करें ताकि भविष्य में भी मिशन की विशेषतः प्रकाशन विभाग की इसी श्रद्धा विश्वास तथा लगन के साथ सेवा करते रहें। दास कृपा सागर, प्रकाशन विभाग, संत निरंकारी मंडल, दिल्ली, 25 सितंबर 2000। क्षमा प्रार्थना। गुरुदेव हरदेव भाग 2 वर्ष 1984 में छप जाना चाहिए था, परंतु व्यक्तिगत आलस्य एवं प्रमादवश यह कार्य संभव नहीं हो पाया। खैर, आज वर्ष 2000 में यह कार्य सतगुरु की असीम कृपा तथा श्री सुलेख साथी जी एवं श्री कृपा सागर जी के सक्रिय सहयोग से पाठक महात्माओं के कर कमलों में भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पाठक महात्मा इसे पूरी तन्मयता से पढ़ेंगे, गुरुदेव हरदेव जी महाराज के आदेशों उपदेशों से लाभान्वित होंगे और ये अपने संपर्क में आने वाले साथी मित्रों तक इन्हें पहुंचाकर सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनेंगे। समर्पण। गुरुदेव हरदेव के चरणों में जिनकी कृपा से ही उनके विचारों एवं शिक्षाओं को कलमबद्ध करने की प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त हुई। सत्यार्थी जी। गुरुदेव हरदेव का भाग नंबर 1 बराबर छपता आ रहा है। इस भाग नंबर 1 में 24 अप्रैल 1980 से लेकर 15 अगस्त 1982 तक गुरुदेव हरदेव की गतिविधियों का संक्षिप्त सा ब्यौरा दिया गया था। अब इस भाग नंबर 2 में 15 अगस्त 1982 से लेकर जनवरी 1984 तक की जीवन गाथा की थोड़ी सी झलक प्रस्तुत की गई है। आप इसे पढ़ें और देखें कि साल 1.5 साल के छोटे से अरसे में गुरुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से मानव कल्याण के इस अभियान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसे पढ़ने पर यह भी पता चलेगा कि हम और आपको किस डगर पर चलना है जिससे हम भी
मानव कल्याण के अभियान में अपना योगदान दे सकें और परम अस्तित्व के आशीर्वादों के पात्र बन सकें। 15 अगस्त 1982 को मुक्ति पर्व का आयोजन बड़ी सफलता से संपन्न हुआ। सतगुरुदेव के चरण स्पर्श करके महात्मा महापुरुष अपने अपने घरों को लौटने लगे। कुछ महात्मा जो उस दिन यहीं निरंकारी भवन पर रुक गए थे, उनमें से 2-4 महात्माओं को गुरुदेव से बातचीत करने का अवसर उसी रात को मिल गया। स्मरण रहे, गुरुदेव रात को भोजन ग्रहण करने के बाद लगभग 1 घंटा टहलते हैं और साथ ही साथ प्रायः बातचीत का कर्म भी जारी रखते हैं। अतः उन 2-4 महात्माओं में से एक महात्मा ने झिझकते झिझकते कहना शुरू किया, हुजूर, आज आपने सेवा दल के जवानों को देशवासियों की सेवा तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने को उनका परम कर्तव्य बताया। दास पूछना चाहता है कि इसका आध्यात्मिकता के साथ क्या संबंध है। गुरुदेव ने बड़े ही सरल और सहज भाव में फरमाया, केवल संत महापुरुष ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा देशवासियों की सेवा करने में समर्थ हैं। दूसरे लोग तो निष्काम निष्कपट भाव से ऐसा कर्म कर ही नहीं पाते। उस महात्मा ने बड़े ही सामे स्वर में गुरुदेव के थोड़ा नज़दीक होकर निवेदन किया, हुजूर, संत तो सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जो लोग देशवासियों की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित है दूसरे देश को पराया मानकर वहाँ के रहने वालों के प्रति अपने मन में बैर द्वेष का भाव अवश्य रखेंगे। हुजूर, ऐसा करने से वे संत की श्रेणी में कैसे आ पाएंगे। गुरुदेव हरदेव ने झट से उत्तर देते हुए फरमाया, अपने देश की सेवा या इसकी एकता और अखंडता की रक्षा करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे दूसरे देश के साथ लड़ते झगड़ते फिरें, वहाँ के नागरिकों के प्रति बैर भाव रखें। गुरुदेव ने थोड़ा रुककर कहा, सच बात तो यह है कि जो अपने देशवासियों की सेवा करेगा अथवा देश की रक्षा करेगा, उसके हृदय में दूसरों की सेवा और एकता अखंडता की रक्षा का भाव खुद ब खुद ही जन्म लेने लगेगा। इस बात को गुरुदेव ने एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाया, यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अथवा उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाए तो इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं लगाता कि वह दूसरे के माता पिता से लड़ता फिरे या उनकी रक्षा करने के लिए उनकी संतान को रोकता फिरे या टोकता फिरे। ठीक इसी तरह आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि देश हमारी मातृभूमि है और इसमें रहने वाले सभी देशवासी हमारे बहन भाई हैं। उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। आज मैंने यही बात आप लोगों से कही है। आपने सदा अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए तत्पर रहना है और समस्त देशवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानना है। वैसे भी आप जरा सोच कर देखें कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे समाज की सेवा एवं देखभाल की उम्मीदें कैसे की जा सकती हैं। और जो लोग अपने समाज की सेवा और देखभाल नहीं कर सकते, उनसे देश की सेवा और देश की एकता और अखंडता की रक्षा की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, देश की सेवा नहीं कर सकते और देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते, उनसे विश्व भर की अर्थात मानव मात्र की सेवा और उनके हितों की रक्षा की आशा कैसे की जा सकती है। शायद गुरुदेव अभी कुछ और कहते, परंतु शर्मा जी जेडी शर्मा बीच में ही बोल पड़े, हुजूर, कुछ पुरातन महापुरुषों का कथन है कि जो कोढ़ी पर दया खाकर उसकी सेवा करता है उसे एक दिन कोढ़ी बनकर उस सेवा का फल प्राप्त होता है, या जो भिखमंगों की झोली में कुछ डालता है उसे एक दिन भिखमंगा बनकर उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। हुजूर, आज हम निरंकारी मिशन वाले बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं या दैवी आपदा में ग्रस्त लोगों की लाखों रुपयों से सहायता कर रहे हैं। क्या हम सबको एक दिन इस उपकार का बदला इसी तरह ही चुकाना पड़ेगा। गुरुदेव काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद गंभीर मुद्रा एवं संजीदा लहजा में फरमाने लगे, लोग महात्माओं के कथनों को ठीक तरह
ना समझ पाने के कारण उनके अर्थों का अनर्थ कर बैठते हैं और जाने अनजाने अनेक भ्रांतियों को जन्म दे बैठते हैं। महापुरुषों के इस कथन के साथ भी यही हुआ है। गुरुदेव एक क्षण के लिए हम सब पर निगाह टिकाते हुए फरमाने लगे, महापुरुषों के इस कथन का केवल इतना सा अर्थ है कि जो कोई भी किसी कर्म के फल की वासना रखकर उसे करता है तो अवश्य उसे वासना का फल भोगना पड़ता है, भले ही वह कर्म अच्छा हो या बुरा। ज्ञानी जन जानते हैं, यदि कोई कर्म ईश्वर को अर्पित करके किया जाता है और साथ ही किसी प्रकार की भावना से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर प्रेम पूर्वक किया जाता है, तो चूंकि उस कर्म में फल की वासना होती ही नहीं तो फल भोगने का प्रश्न कैसे उठ सकता है। शर्मा जी, इसी तरह हमारा मिशन जो ऐसे कार्यों को प्रधानता दे रहा है, उसके पीछे ऐसी कोई कामना नहीं जिसमें किसी यश कीर्ति अथवा किसी और लाभ की वासना निहित हो। इसलिए ऐसे कल्याण के कार्य हमें बांधने का कारण नहीं बन सकते। या कहते कहते गुरुदेव अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए और वे महात्मा भी अपने साथियों सहित अपने अपने कमरों में चले गए। दास भी सोच में डूबा हुआ अपने घर जा पहुंचा। जैसे ही दास ने तकिए पर सिर रखा तो अनायास ही छत की ओर देखने लगा। दास के मन में अभी भी रह रह कर एक विचार बार बार उमड़ कर सामने आ रहा था कि जो कुछ गुरुदेव ने कहा है ठीक है, वह शायद आदर्श की कोटि में तो आता हो पर यथार्थ की भूमि पर टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बाबा जी की आकृति मन की आंखों के सामने घूमती प्रतीत होने लगी और स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गुरुदेव फरमा रहे हैं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि संतों के मनों में अपने पराये का भेद नहीं होता। वे जहाँ अपने परिवार की सेवा में जुटे रहते हैं, वहीं वे अपने समाज और देश की सेवा में भी किसी से पीछे नहीं रहते और वे जहाँ अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ वे मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की सेवा करने में किसी से पीछे नहीं रहते। इस प्रकार मेरे मन में उठी विचार तरंग का भी समाधान हो गया। 2-4 दिनों के पश्चात गुरुदेव को जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिली तो दास ने निवेदन किया, हुजूर, सकूर बस्ती एवं पंजाबी बाग के 2-4 महात्माओं को आपने आश्वासन दिया था कि जब आपके पास कुछ फुर्सत का समय होगा तो आप उनके घरों में चरण डालने की बख्शीश करेंगे। आपका हुक्म हो तो उन महात्माओं को दिन और समय सूचित कर दें ताकि वे आपकी खुली रहमत प्राप्त कर सकें। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। दास रह नहीं सका और कहा उठा, हुजूर, कुछ दिनों के पश्चात तो आप टूर प्रचार यात्रा पर जाने वाले हैं। 2-4 घर हैं, चरण डालकर उधर से उन्हें निश्चिंत कर दें। उनकी मांग काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। इस पर गुरुदेव एकदम फरमाने लगे, आपको लगता है कि 2-4 घर हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम उस एरिए में जाएंगे तो वहाँ के रहने वाले अनेकों महापुरुष इन मौके पर चाहेंगे कि उनके घर में भी चरण डाले जाएं। इस तरह वहाँ पूरा दिन लग जाएगा। और दास ने नतमस्तक होते हुए निवेदन किया, हुजूर, आप जो ठीक समझें वैसा ही आदेश दें। गुरुदेव फरमाने लगे, ठीक है, कोई दिन निश्चित कर लें और उन्हें वक्त पर उसकी सूचना दे दें। आदेशानुसार दास उस काम में लग गया और गुरुदेव हर रोज की भांति मिशन के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मंडल के ऑफिस की ओर बढ़ गए। 4 दिन बाद निश्चित तिथि और समयानुसार चरण डालने के लिए गुरुदेव सकूर बस्ती रानी बाग के एरिए में पहुंच गए। हुआ वही जिसकी संभावना गुरुदेव ने उस दिन ही व्यक्त कर दी थी जिस दिन इस कार्यक्रम का निर्णय लिया जा रहा था। देखते देखते चरण डलवाने वालों की गिनती बढ़ने लगी। परिणामतः 3 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। जिस घर में भी गुरुदेव पधारे, घर वाले खुशियों में भरकर नाच उठे। हाँ, 2-4 परिवार पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक समस्याओं के निवारण के लिए भी अनुनय विनय करते देखे और सुने गए। रोगियों को कहते हुए सुना गया, बाबा जी, दुनिया में आपसे बड़ा और कौन डॉक्टर है। हम तो दुनिया के डॉक्टरों से थक हार कर आपके पास पहुँचे हैं।
जो पैसे हम दवाइयों और डॉक्टरों की फीसों पर खर्च कर रहे हैं, रहमत करो यह माया वहाँ खर्च ना होकर सेवा में लगे। गुरुदेव हरदेव ने बड़े धीरज से उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन देते हुए फरमाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, दातार सब ठीक करेगा। वैसे आप तो जानते ही हैं कि इस 5 तत्व के पुतले में कमी बेसी होती रहती है, शरीर में कोई ना कोई विकार जन्म लेता ही रहता है। आप इस रोग के किसी विशेषज्ञ को दिखाकर दवाई जारी रखें, दवाई लेना जरूरी है, वैसे दातार सब रहमत करेगा। गुरुदेव थोड़ा रुककर फरमाने लगे, तन मन धन की सेवा यथाशक्ति करते रहो, हो सके तो इन रोगियों से भी थोड़ी बहुत सेवा करवाते रहो। महात्माओं के आशीर्वाद और उनके चरणामृत का सेवन भी बीमारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। गुरुदेव सारे परिवार को अपनी अमृत वाणी द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे हताश, निराश और अदिग्न मन के लोग आशा और संकल्प से भर जाते हैं। दास ने स्वयं अपने जीवन में बराबर ऐसे कई बीमारों को स्वस्थ होते हुए देखा है जिनका स्वास्थ्य लाभ प्रायः असंभव माना जाता था। एक परिवार में गुरुदेव हरदेव के समक्ष एक ऐसी समस्या भी उघड़कर सामने आई जिसे घर वाले गुप्त रखने में ही अपना कल्याण मानते थे। उदारतया एक बहन गिड़गिड़ा कर कह रही थी, मेरा पति निठल्ला घूमता रहता है, रात को गिरता पड़ता घर पहुंचता है। घर में कुछ पैसे बच्चों के लिए संभाल कर रखे हुए थे, वे पैसे भी उन्होंने इधर उधर की लत में पानी की तरह बहा दिए हैं। अब तो पेट भरने के लिए भी कभी कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इस पर भी बस नहीं, वह सत्संग में जाने से मुझे केवल रोकते ही नहीं, कई बार तो मारपीट पर भी उतर आते हैं। गुरुदेव उसे बड़े धीमे स्वर में कहने लगे, आप निरंतर सत्संग में आती जाती हैं, सबकी सेवा करके आप आनंद का अनुभव करती हैं। आप तो जानती ही हैं कि अगर किसी का मन जीतना हो और उसे बुरे मार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लाना हो तो उसके लिए हमारे पास नम्रता, सत्कार्य और प्यार ही एकमात्र हथियार है। बस अब आप दातार का सुमिरन करो और जो शिक्षा दीक्षा आपको सत्संग से आज तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार चलने के लिए सदा कोशिश जारी रखो। दातार रहमत करेगा और आपके घर में बहुत जल्दी सुख शांति स्थापित हो जाएगी। गुरुदेव हरदेव यह भी फरमाते हुए सुने गए, किसी को दुत्कार कर, निरादर या निंदा करके ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि वह व्यक्ति जख्मी शेर की तरह वार करने पर उतर जाता है। गुरुदेव उठते उठते भी फरमाए जा रहे थे कि आज के बाद आप ही अपने फर्जों को निभाओ, दूसरे पर उंगली उठाने से बचो, हर समय दूसरे के अवगुण छांटने में ही मत लगे रहो। दातार अवश्य रहमत करेगा और आपके घर में किसी प्रकार की कोई कलह क्लेश नहीं रहेगी। आपका मन शांत होने लगेगा, साथ ही आपका ध्यान सत्संग में और हर समय निरंकार में जुड़ने लगेगा। गुरुदेव एक ऐसे परिवार में भी गए जिसमें लड़कियां जवान हो चुकी थीं। वे उनके हाथ पीले करने के लिए अनुनय विनय करने लगे। माता पिता गिड़गिड़ाते हुए गुरुदेव के चरणों से लिपट गए और सिसकियां भरते हुए कहने लगे, बाबा जी आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, बस आज ऐसा वरदान देकर जाओ कि ये बच्चियां जल्दी अपने अपने घर चली जाएं। गुरुदेव ने बड़े सरल भाव से फरमाया, इस दातार निरंकार जिसने इन्हें जन्म दिया है, आज तक जिसने पालन पोषण के सब तरह के सामान की व्यवस्था की है, यही निरंकार प्रभु अपनी रहमत से आपके सभी कार्य पूर्ण करेगा। आप तो भली भांति जानते हैं कि पूरे का किया सब कुछ पूरा होता है। कहते कहते गुरुदेव अगले घर की तरफ बढ़ गए। इस तरह से अनेकों उलझनें जो परिवार में प्रायः जन्म लेती रहती हैं, जैसे सास बहू की नहीं बनती, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, आदि आदि भी गुरुदेव के समक्ष एक आध परिवार ने बड़े विह्वल होकर रखी। गुरुदेव ने उनका समाधान करते हुए फरमाया, आप लोग परिवार के सदस्यों को निरंकार की बनाई हुई मूर्तियां जानकर उनका सत्कार करते जाएं। अगर एक झुक जाए तो दूसरा भी झुक जाएगा। आप केवल अपना फर्ज निभाते जाएं, फिर आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ दास यह बताना अपना कर्तव्य समझता है
कि ऐसी घटनाएं केवल वहीं देखने सुनने को मिली जहां परिवार का एक सदस्य साध संगत से जुड़ा था तो दूसरा संगत और सतगुरु से बहुत दूर था। परंतु जहाँ जहाँ परिवार के सभी सदस्य सतगुरु बाबा जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले थे और सत्संग के मतवाले थे, उनमें इस प्रकार की परस्पर भ्रांति देखने को नहीं मिली। हाँ, एक आध परिवार में जहाँ कभी थोड़ा बहुत तनाव हो गया था तो उस परिवार के सभी सदस्य बाबा जी के चरणों पर गिर पड़े और हृदय से अरदास करने लगे, हुजूर आप रहमत करो कि दोबारा ऐसा समय फिर इस घर में ना आए। वैसे भी बाबा जी आप हमारे घर में आ गए हैं, निश्चित है कि अब हमारे घर में इस प्रकार की उलझनें जन्म ही नहीं ले पाएंगी। इसलिए बाबा जी आप कभी कभी चरण डालते रहें तो आपके चरणों के प्रताप से हमें सभी सुख मिलते रहेंगे। कहीं कहीं पर धन के अभाव के कारण पीड़ित लोगों को गुरुदेव केवल इतना ही कहकर मौन हो गए, कोई बात नहीं, दातार सब ठीक करेगा, आप ही अपनी शक्ति अनुसार मेहनत करते रहो और जितना धन मिले उसे अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के सिवाय कहीं और खर्चने का ध्यान मन में मत आने दो। यथाशक्ति थोड़ा बहुत धन सेवा में भी लगाते रहो, मेहनत और सब्र शुक्र से सब मसले हल हो जाते हैं। एक परिवार के सदस्यों के पूछने पर कि महाराज जी हम अच्छा भला खा पी रहे थे, हमारा गुजारा भला चंगा हो रहा था, पर बाबा जी आपसे क्या बताएं, कुछ सज्जनों ने हमें सब्ज बाग दिखाकर हमारे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी उसे भी हड़प कर लिया है। अब जब हम उनसे मांगते हैं तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब आप ही बताएं कि इसके लिए हम क्या करें। गुरुदेव हरदेव ने बड़े ही सहज भाव में फरमाया, हम माया की लालसा में आ जाते हैं और उस लालसा की पूर्ति के लिए हमारे पास जो थोड़ी बहुत माया होती है उसे दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं, दोष तो हमारी अपनी लालसा का है, कोई नहीं। अब जो हो गया है उसको भूलो और बड़े धीरज से अपने दसों नहों दसों नाखूनों की किरत कमाई में लग जाओ। दातार के घर में कोई कमी नहीं, बस आप दातार पर भरोसा रखो और ये अपना फर्ज निभाते जाओ। दातार रहमत करेगा और यह समय देखते देखते कट जाएगा। रही बात उनकी जो ऐसा गलत कर्म कर रहे हैं, तो शहंशाह जी बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जो छल कपट से किसी का लेकर दबा लेते हैं उनका भला तो गुरु भी नहीं कर सकता और ऐसे लोग कभी सुख की नींद नहीं सो सकते। खैर, दिन के 3 बजे थे जब हमने अपनी कॉलोनी में वापस प्रवेश किया। दास अपने घर के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि देखकर हैरान रह गया कि रानी बाग के सेवा दल का एक अनथक कार्यकर्ता जिसने चरण डलवाने की प्रक्रिया में हमारी पूरी सहायता की थी वह वहां मौजूद था। मैंने उसकी ओर उन्मुख होते हुए बड़ी उत्सुकता से पूछा, भैया अभी अभी तो आपके क्षेत्र से लौटे हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि आप भागे भागे हमारे साथ ही यहाँ पहुँच गए हैं। उस नौजवान ने बहुत गंभीर लेकिन आतुर स्वर में कहना आरंभ किया, सत्यार्थी जी आप जरा आराम से बैठ जाएं, चाय का कप पीना हो तो वह भी पी लें। मेरे मन में आज प्रातः से ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मैं शंकाओं के घेरे में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ, कहते हुए मैं खुद भी बैठ गया। मेरे पूछे बिना ही उसने अपनी बात को कहना आरंभ कर दिया। सत्यार्थी जी, मैं तो एक साधारण सा सेवादार हूँ, काफ़ी समय से सेवा का आनंद ले रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि हमें गुरु के निवास स्थान पर हाजिर होकर ही अपनी सेवा अर्पित करनी चाहिए और गुरु को घर घर घुमाना उचित नहीं। बेटा, इस चरण डलवाने का भाव कुछ और है, दास ने झट से कहा। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए दास ने कहा, तुम संभवतः जानते होंगे कि गुरु जहाँ से निकल जाता है वहाँ तीनों प्रकार के ताप शांत होने लगते हैं। गुरु के अंग प्रत्यंग से ऐसी तेजस किरणें विकीर्ण होती हैं जिनसे जिस घर में वे प्रवेश करते हैं वहाँ दुष्ट प्रवृत्तियाँ भयभीत होकर उस स्थान से भागने लगती हैं। बस इसी भाव के तहत श्रद्धालु भक्त अपने सद्गुरु के चरण अपने घरों में डलवाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। मैं बोलता भी जा रहा था और उसके चेहरे के हाव भाव को भी देख रहा था। मैं दिल से महसूस कर रहा था कि अभी तक उसके चेहरे पर तुष्टि का भाव नहीं झलक पाया था।
अपितु उसके चेहरे पर और अधिक व्याकुलता के भाव प्रकट हो रहे थे। मैंने उस नौजवान से बड़े प्यार और सत्कार से पूछा, बेटा, लगता है आपको मेरी बात या तो समझ में नहीं आई या फिर ठीक नहीं लगी। आप चिंता ना करो, आप तब तक पूछते रहो जब तक आप पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाते। वह नौजवान थोड़ा झिझकते हुए बोला, भले ही आप विद्वान हैं, आप अनुभवी महात्मा हैं, हर समय गुरु के साथ रहने वाले संत हैं, पर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मेरे मन की शंकाओं का निवारण अथवा मेरे मन की उथल पुथल को सतगुरु के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द ही शांत कर सकते हैं। शास्त्री जी, आप कृपा करके मुझे सतगुरु बाबा जी से मिलवा दें, और यदि यह संभव नहीं हो तो आप मेरी 2-4 शंकाओं को सतगुरु के समक्ष प्रस्तुत करके और उनके समाधान लेकर मुझे उनसे अवगत करा दें। मैं इस तरह भी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उस नौजवान ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आप कागज़ पेन ले लें और मेरी शंकाओं को नोट कर लें। थोड़ा रुक कर फिर कहने लगा, सच बात तो यह है कि मैं इस समय वार्तालाप करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सतगुरु से सीधी रहमत प्राप्त हो। दास समझ गया कि उसका यकीन केवल गुरु पर टिका है, इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि मैं बगैर किसी संकोच के उसके भावों को ज्यों का त्यों सतगुरु बाबा जी से निवेदन कर दूं या फिर इस नौजवान को सतगुरु से मिलवा दूं। खैर, मैंने कागज़ पेन लिया और लिखने के लिए तैयार हो गया। उस नौजवान ने बड़े ही भावुक स्वर में कहना शुरू किया, मेरा पहला निवेदन यह है कि गुरु को घर घर नहीं घुमाना चाहिए। इसमें मेरा तर्क यह है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए 2-4 गाड़ियां लेनी पड़ती हैं। 10-20 महात्माओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए साथ लेना पड़ता है। उनका समय भी और सतगुरु बाबा जी का समय भी जो दूसरे कल्याणकारी कामों में लग सकता था, उस समय का विशेष उपयोग नहीं हो पाता। इस संबंध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो माया खाने पीने में खर्च कर दी जाती है उसे बचाया जा सकता है और उस माया से मिशन के कल्याणकारी काम किए जा सकते हैं। तीसरा, जिस घर में खुली जगह या खुला धन है वह तो बढ़ चढ़कर सेवा करके वाह वाह के पात्र बन जाते हैं, और दूसरा, पड़ोस में जो घर है वह धन करके कमज़ोर है। गुरु को ठीक तरह बिठाने के लिए जिसके पास उचित स्थान भी नहीं है, वह भले ही कहता कुछ नहीं पर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह नौजवान बड़ी लंबी सांस लेकर कहने लगा, शास्त्री जी, मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है कि केवल आप 15-20 लोगों को ही खाने पीने के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा था। हालांकि होना यह चाहिए था कि ये पदार्थ उनकी सेवा में भी अर्पित किए जाते जो सुबह से भाग भाग कर सेवा में जुटे हुए थे। वैसे भी सेवादार नौजवान डिजर्व करते हैं कि उन्हें भरपेट खिलाया जाए और यथाशक्ति उनकी सेवा की जाए। हो सके तो धन वस्त्र से उनकी सहायता भी की जाए। वह नौजवान एक सांस में कहे जा रहा था कि दास को तो ऐसा लग रहा था कि भरे हुए को और भरा जा रहा था और रजे हुए को और रजाया जा रहा था। बोलते बोलते उस नौजवान का गला भर आया, आंखें नम हो गईं। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी बात को यह कहकर विश्राम दिया कि बातें तो और भी हैं जिन्हें सोचकर मेरा तन मन कांपने लगता है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वही कुछ करता रहूं जो सतगुरु की मर्जी के अनुसार है, कहीं अपने मन की मति में बहकर सदमार्ग से भटक ना जाऊं। वह सेवा दल का नौजवान खुद तो चला गया, परंतु मेरे हृदय में उथल पुथल पैदा कर गया। मैं सोचने लगा कि उसके मन की इस स्थिति को किस प्रकार गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करूं। बहुत उहापोह के बाद दास इसी निर्णय पर पहुंचा कि गुरुदेव से मुँह जबानी कहने की बजाय लिखकर समाधान प्राप्त कर लूँ और जो उत्तर आए उस नौजवान को प्रेषित कर दूं। अतः 2-4 दिन पश्चात अवसर पाकर दास ने एक छोटी सी लिखित पर्ची गुरुदेव की ओर सरका दी। गुरुदेव पढ़ते भी जा रहे थे और मुस्कुराते भी जा रहे थे। पढ़ने के पश्चात फरमाने लगे, इस नौजवान को कभी मुझसे मिलवा देना, उससे मैं खुद ही बात कर लूँगा। पता नहीं क्या सोचकर गुरुदेव अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए और बड़ी गंभीर मुद्रा एवं स्वर में फरमाने लगे, ये भाव अथवा मन की स्थिति
केवल इस जवान की ही नहीं है, बल्कि हर उस महापुरुष की है जो एक की तुलना दूसरे से करने लगता है। वैसे भी मन की आदत है कि वह हर घटना पर अच्छी बुरी टिप्पणी करता रहता है। ये शब्द संभवतः गुरुदेव ने मेरे चेहरे पर आने जाने वाले भावों को देखकर ही फरमाए थे, क्योंकि मेरे मन में उस नौजवान से भी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। दास ने हिम्मत करके गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर, नौजवान के लिए तो आपने मिलवाने का जो आदेश दिया है उस तक पहुंचा दूंगा, फिर भी दास आम संगतों की जानकारी के लिए आपका आदेश प्राप्त करना चाहता है। हुजूर, उस नौजवान के मन में पहला सवाल यह था कि गुरु को घर घर नहीं घुमाना चाहिए। यदि सेवा करने की इच्छा है तो गुरु के डेरे पर आकर ही करनी चाहिए। गुरुदेव ने फरमाया, उस नौजवान का ऐसा कहना काफ़ी हद तक उचित है, परंतु घर घर जाकर चरण डालने से प्रचार प्रसार में गति आती है। जिन घरों में हम जाते हैं उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, बंधु बांधव सभी सहज ही इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि गुरु के निवास स्थान पर उन सब का पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने फरमाया, यह जो मैंने कहा है यह आज की आवश्यकता है। हो सकता है कल घर घर चरण डालने की परंपरा का निर्वाह ही ना हो सके। दास ने निवेदन किया, हुजूर, उस नौजवान का मत है कि इस प्रकार घर वालों का खाने खिलाने पर काफ़ी धन का व्यय होता है, उसे बचाकर सेवा में लगाया जा सकता है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, महापुरुषों को खाना खिलाना, सुंदर सुंदर पदार्थ भेंट करना, यह सेवा ही तो है। इसे करने के लिए ही तो वो नौजवान हठ कर रहा है। सेवा कभी कहीं भी की जा सकती है। सेवा के लिए कोई समय या स्थान निश्चित नहीं होता, इसलिए इस खाने खिलाने को धन की सेवा समझना चाहिए। यह केवल व्यय कहना उचित नहीं है। दास ने चरण स्पर्श करते हुए कहना जारी रखा, हुजूर, उस नौजवान का यह भी कहना है कि धनवान तो ऐसा करने में समर्थ हैं, परंतु निर्धन जो ऐसा नहीं कर पाते, हीन भाव का शिकार हो जाते हैं। बाकी जिन्हें खाने पीने पहनने की सचमुच ज़रूरत है वे बाहर ही सेवा करते करते भूखे प्यासे घरों को लौट जाते हैं। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। थोड़ी देर रुककर फरमाने लगे, वैसे ऐसा होता तो नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं एकाध स्थान पर ऐसा हुआ भी है तो यही समझना चाहिए कि घर वाले आप महात्माओं की सेवा में खो गए होंगे। वैसे उन परिवारों जिन्होंने अपने घर में चरण डलवाने होते हैं का कर्तव्य बनता है कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे जहाँ बाकियों की सेवा करते हैं, सेवादारों का उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखें। गुरुदेव यह कहते कहते अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए। मैं जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि 2-4 कॉलोनियों के मुखी महात्मा सतगुरु की प्रतीक्षा में खड़े हैं। मैंने अपने स्वभाव बस और कर्तव्य बस पूछा, हाँ जी, क्या बात है, आज आप कैसे दयालु हुए हैं? वे एक ही आवाज़ में बोल पड़े कि हम प्रार्थना करने आए हैं कि जब तक बाबा जी दिल्ली में हैं वे हमारी कॉलोनियों में खुले दर्शन दें, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग जहाँ उनके दर्शन कर सकें, वहाँ उनके अमृत वचनों को श्रवण करके अपनी आत्मिक प्यास को भी तृप्त कर पाएँ। ठीक है, आप यहाँ रुकें। दास सतगुरुदेव के चरणों में आपकी इस विनती को इसी समय पहुँचा देता है। जैसा आशीर्वाद आएगा उसकी सूचना दास आपको देने के लिए अभी हाजिर हो जाएगा। जब दास ने उन महात्माओं की प्रार्थना सतगुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत की तो बिना कोई उत्तर दिए गुरुदेव स्वयं ही उन मुखी महात्माओं के पास पहुंच गए। मुखी महात्मा दर्शन करके इतने आत्मविभोर हो गए कि वे यह प्रार्थना करना ही भूल गए कि हुजूर उनकी कॉलोनियों में प्रोग्राम प्रदान करें। गुरुदेव ने स्वयं ही फरमाना शुरू किया, मैं अभी इन दिनों में समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़े दिनों के लिए टूर प्रचार यात्रा पर जा रहा हूं। आते ही आपकी कॉलोनियों में प्रोग्राम रखे जाएंगे। याद रहे, ये वे दिन थे जब श्रद्धालु और जिज्ञासु ही नहीं अपितु जिनके मनों में मिशन के प्रति कुछ आक्रोश का भाव था, वे भी गुरुदेव से मिलकर अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए दाएं बाएं से गुरुदेव के निवास स्थान पर पहुंच जाते थे। मुझे कल की तरह याद है कि एक बार 5-7 महानुभाव जो आक्रोश से भरे हुए भाव लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे। गुरुदेव हरदेव ने अपने स्वभाव के मायूर्ध से उनके दिल जीतने में कोई देरी नहीं लगाई। यह बात
संत निरंकारी भवन, संत निरंकारी कॉलोनी की है। जैसे ही वे महानुभाव गुरुदेव के मिलन कक्ष में पहुँचे, गुरुदेव ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर और थोड़ा सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। इस हार्दिक स्वागत से ही उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और दास ने देखा कि बाबा जी बड़े सहज भाव में उनसे वार्तालाप करने लगे। उन सज्जनों में एक महानुभाव जो अभी तक अपने मन की उथल पुथल को दबा नहीं पा रहा था, एकदम थोड़ी ऊंची आवाज़ में गुरुदेव को संबोधित करते हुए बोला, हम कोई अपना स्वागत करवाने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे। आप इन मीठी मीठी बातों को छोड़िए और हमारे प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर दीजिए। गुरुदेव सहज मुस्कान बिखेरते हुए फरमाने लगे, आप कृपा करो, आप जो भी पूछना चाहते हैं। दास खुशी खुशी उनका उत्तर अपनी समझ के अनुसार देने का यत्न करेगा। दास अभी गुरुदेव कुछ और कहने ही जा रहे थे कि उनमें से एक और महानुभाव बोल उठा, बाबा जी, हमने आपके बारे में अनेकों ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे हमारा तन बदन कांपने लग जाता है। हमने तो यह भी सुना था कि आप किसी से बात करने को राजी नहीं होते। हमारी पहली भ्रांति तो आपने मिलते ही तोड़ दी है कि आप बड़े अभिमानी हैं और बड़े शाही लिबास में रहते हैं। आपको मिलकर हमें तो ऐसा लगा है जैसे हम आपसे बहुत पुराने मिलने जुलने वाले लोग हैं। आपके सरल स्वभाव ने, सादी वेशभूषा ने और निष्कपट मुस्कान ने मेरा तो दिल ही जीत लिया है। बाकी हमने सुना है कि आप अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी का वारिस मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने की बजाय आप ही गुरु बनकर अपनी पूजा करवा रहे हैं। गुरुदेव थोड़ा गंभीर स्वर में फरमाने लगे, भाई साहब जी, मैं तो दासों का दास हूँ। मैं तो अपने आप को गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की चरण रज मानता हूँ। रही बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वारिस बनने की, तो यह किसी बहकाए गए सज्जन के दिमाग की काढ़ उपज है। मैं तो यह मानता हूँ कि वे अपने वक्त के अवतारी पुरुष थे और उनके उपदेश आज भी हमारे लिए उतने ही लाभदायक हैं जितने उस वक्त में थे। मैं तो वैसे रब्बी महापुरुषों द्वारा प्रकट की गई सच्चाई को ही घर घर में पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति अनुसार काम कर रहा हूं। गुरुदेव अभी अपनी बात जारी रखे हुए ही थे कि तीसरा महानुभाव झट से बोल पड़ा, अगर आपको उन गुरुओं की सिखलाई को ही घर घर पहुंचाना है तो इसके लिए आपने यह अलग से संस्था क्यों खड़ी कर रखी है? आप बाकी सिखों की तरह इस प्रचार प्रसार के लिए कार्य क्यों नहीं करते? क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर एक सिख की तरह जीवन व्यतीत करते? गुरुदेव ने थोड़ी देर रुककर बड़े ही शांत व नम्र भाव से कहा, मैं ना तो किसी से अलग हूँ, ना किसी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो अपनी समझ और शक्ति के अनुसार रब्बी महापुरुषों की आवाज़ को घर घर पहुँचाने में लगा हूँ। मैं दिल से मानता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी वचन दर्ज हैं उन्हें हमें पढ़ने तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अमल का अंग बनाकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करना चाहिए। थोड़ा रुककर गुरुदेव हरदेव फरमाने लगे, आप थोड़ा शांत होकर सच्चे मन से विचार करें कि जो कुछ गुरु कहता है उस पर अमल करने वाला गुरसिख है, या जो केवल पढ़कर ही अपने फर्ज को पूर्ण मानता है वह गुरसिख है। भाई साहब जी, मेरी राय में तो आज इस बात की ज़रूरत है कि हम गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज रब्बी उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतारें और अपने अमली जीवन द्वारा संसार को यह बताने का यत्न करें कि रब्बी महापुरुषों के उपदेशों को ज्यों का त्यों मानकर ही हम सुखी हो सकते हैं और अपना परलोक भी सुहेला कर सकते हैं। अभी एक और महानुभाव कुछ कहने के लिए तैयार हुआ ही था कि उसके दूसरे साथियों ने खुद ही कहा, बाबा जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी और ज़्यादा समय देंगे ताकि हम अपने मन में बैठी हुई शंकाओं का निवारण कर सकें। गुरुदेव अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन महानुभावों को विदाई देने के लिए मिलन कक्ष के द्वार तक उनके साथ साथ चलने लगे। गुरुदेव हरदेव अभी द्वार से लौटे भी नहीं थे कि चरण स्पर्श करने वालों का तांता लग गया। मैं देख रहा था कि इतनी देर हो जाने पर भी गुरुदेव हरदेव सबके सुख दुख की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और यथा योग्य आशीर्वाद देकर सबको संतुष्ट करते जा रहे थे। निराश हताश चेहरों पर अब हर्ष और उल्लास की रेखाएं देखकर दास का मन भी गदगद हो रहा था और हृदय से बार बार
गुरुदेव हरदेव के व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा साज में ही निकल रही थी। खैर, महाराज भी खाने और विश्राम के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गए और मैं भी अपनी कापी पेंसिल लिए हुए अपने घर की ओर चल दिया। शाम को 4:30 बजे जैसे ही मैंने फिर बाबा जी के ऑफिस में प्रवेश किया, बाबा जी ने अपने स्वभाव अनुसार पूछा, हाँ जी, कुछ कहना है? मैंने सिर झुकाकर निवेदन किया कि आज कुछ महानुभाव आपसे मिले, आपकी कृपा से वे बहुत हद तक संतुष्ट होकर गए। बाबा जी, कुछ अन्य परंपराओं के लोग भी ऐसा कहते सुने गए हैं कि निरंकारी बाबा क्राइस्ट बनता है। कुछ दूसरे लोग हैं जिनको आपत्ति है कि आप अपने आप को रामकृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबा जी, उनके मनों में बैठी इस भ्रांति को कैसे दूर करें? गुरुदेव थोड़ी देर मौन रहे और फिर बड़ी धीमी आवाज़ में फरमाने लगे, शास्त्री जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे इस जिम्मेदारी को संभाले हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। इस दौरान मैंने कभी दावा करना तो दूर की बात रही, अपने आप को इस योग्य भी नहीं माना जिससे यह कहा जा सके कि मैं उनकी बराबरी करता हूँ। लोगों के मनों में बैठी इस भ्रांति का कारण क्या हो सकता है और इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम क्या यत्न करें जिससे लोगों को मालूम हो सके कि मैं तो केवल उनके बताए सत्य सिद्धांतों का प्रचार मात्र कर रहा हूँ। शास्त्री जी, अभी वे कुछ फरमाने वाले ही थे कि मैंने कुछ गर्वीले स्वर से निवेदन करना आरंभ कर दिया। बाबा जी, जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि आज लोगों में ऐसी भ्रांति का कारण हम ही आपके श्रद्धालु भक्त हैं, क्योंकि हम अपने भक्ति भाव में विभोर होकर पुकार उठते हैं कि हमारा सद्गुरु हमारे लिए राम है, कृष्ण है, क्राइस्ट है अथवा पिछले गुरुओं पीरों पैगंबरों का मूर्त रूप है। बाबा जी, हमें आपके अनुयायी ऐसा जो कुछ कहते हैं निश्चित ही या सत्य धारणा पर आधारित है। हमें आपसे वही शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है जो कभी इन दिव्य पुरुषों ने अपने समय में प्रचारित और प्रसारित की थी। हुजूर, आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं? इस धारणा को और इस सत्य को अगर व्यक्त नहीं करते हैं तो हम गुरसिक की पदवी से गिरते हैं, और यदि ऐसे भावों को खुले प्रोग्रामों में प्रकट करते हैं तो हमारा ऐसा समझना दोषपूर्ण माना जाता है। आप कृपा करें, आप हमारे लिए आदेश दें कि हम इस द्वंद्व से कैसे बाहर निकलें। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए, थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली और न जाने किस ध्यान में खो गए। फिर अपनी सहज प्रकृति के अनुसार फरमाने लगे, मेरी समझ में तो इसका यही इलाज है कि भक्त लोग अपनी भक्ति में स्थित रहें और संत महात्मा के प्रति जो श्रद्धा उनके मन में होनी चाहिए उसको कभी कमज़ोर ना होने दें। लेकिन इस भक्ति के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं कि किसी महात्मा की तुलना किसी अन्य रब्बी महापुरुष से की जाए। अपने अध्यापक की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन यह घोषणा करना कि मेरा अध्यापक गुजरे हुए अध्यापकों का साकार रूप है, यह कोई ज़रूरी नहीं। यह एक सच्चाई है कि आज का मेरा अध्यापक वही 2 और 2 4 होते हैं पढ़ा रहा है जो गुजरे हुए अध्यापकों ने पढ़ाया था। गुरुदेव क्षण भर के लिए रुके और फिर फरमाया, हमारा जोर इस बात पर लगना चाहिए कि हम सद्गुरु की शिक्षा को अपने अमल में ले आएं, ताकि लोग खुद ब खुद उस सत्य शिक्षा से सुख और आनंद प्राप्त करके कह उठें कि हमें भी वही शिक्षा मिल रही है जो कभी हो गुजरे रब्बी महापुरुषों ने प्रदान की थी। गुरु की महिमा केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि जब ये अपने अमल से करेंगे तो यह भ्रांति भी अपने आप टूट जाएगी जिसका जिक्र अभी हो रहा था, और भक्त को अपने भक्ति भाव को छिपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचानक अपने ध्यान को इधर से हटाकर गुरुदेव फरमाने लगे, कई सज्जनों को मिलने का समय दे रखा है, आप पता करें, अगर आ गए हों तो उन्हें बारी बारी मिलवा दें। और मैं उस जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त हो गया। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हों या मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। ये गुरुदेव हरदेव भाग 2 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा समय समय पर व्यक्त किए गए विचारों का संलग्न था, जिसे दास ने ज्यों का त्यों आप सभी संत महापुरुषों के समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर भी इसे बोलने के दरमियान अगर कुछ त्रुटियां हो गई होंगी तो उसे दास को नादान बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा।
और अपनी कृपा दृष्टि दास और दास के परिवार पर ऐसे बनाए रखिए जिससे दास अपने इस निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से मिशन की जितनी भी पुस्तकें हैं उसे हूबहू इस चैनल पे डाल सके। इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि समय अभाव में और समय का सदुपयोग करते हुए हम चाहे जहाँ हों, दुकान में हों, मकान में हों, घर में हों, सफ़र में हों, कहीं पर भी हों, जितना भी समय मिलता है, आज सदगुरु की कृपा से लगभग महात्माओं के पास स्मार्टफोन है, तो उस फ़ोन में जाकर के हुजूर के मुखारबिंद से निकली हुई इन दिव्य वाणियों को श्रवण करें और इस पर अमल करें, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। यही एक मकसद, इसी मकसद से इस चैनल का निर्माण किया है। आप सबके कृपा से, आप सबके दया दृष्टि से इस चैनल पर निरंतर मिशन की जितनी पुरातन से लेके नई पुस्तकें हैं दास डालने का प्रयास कर रहा है और यही आशीर्वाद दें कि दास आगे भी मिशन की जितनी भी लिटरेचर हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, आप सभी के श्री चरणों में रख करके दास भी अपनी सेवाएं निभा पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।